दिसंबर से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा अब समापन की ओर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह जी, क्या रिस्पांस रहा जन विश्वास यात्रा का? 6 क्षेत्रों में ये यात्रा निकली थी। चुनाव से पहले क्या फीडबैक मिला है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जन विश्वास यात्रा हम लोग कल्पना नहीं थी कि ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा। छोटे से छोटे स्थानों पर भी हजारों की भीड़ थी और जितने भी जन विश्वास की रैलियां हुई, सभा हुई, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर, और माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, और उद्घाटन में माननीय नितिन जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय शिवराज जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिस प्रकार का स्मृति ईरानी जी, राज्य के अंदर ऐसा वातावरण बना और ऐसा माहौल बना कि एक तरह का आम जनमानस उमड़ा। और सबसे बड़ी बात रहा कि जोश जबरदस्त था लोगों में, चाहे रोड शो रहा हो, चाहे रैलियां हो, सभा। और जनता ने केंद्र की आदरणीय मोदी जी की जो 7 साल का कार्य योजना है, गरीबों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीब तक पहुंचा है, राज्य सरकार की 5 साल की योजना जो गरीब तक लाभ पहुंचा है, यानी विकास के प्रति और मोदी योगी के प्रति एक आम धारणा में, आम जनमानस में अच्छा माहौल देखने को मिला और जबरदस्त मिला। इस जन विश्वास यात्रा के बाद क्या अनुमान है बीजेपी की सीटों को लेकर 2022? 300 पार करेंगे हम लोग। 300 पार? हाँ, जैसा लग रहा है वातावरण और जनता जनार्दन का जिस प्रकार आशीर्वाद मिला जन विश्वास यात्रा पर, क्योंकि इसके पहले पर परिवर्तन यात्रा हम लोग निकले थे जी। उस समय कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। इस बार क्या नारा है? और हम लोग 5 साल में वो साबित किए। हाँ। राज्य के अंदर गुंडागर्दी समाप्त किया और भ्रष्टाचार समाप्त किया। नियुक्तियों में पारदर्शी रही, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और गुंडागर्दी, आज शांति का माहौल है। अपने को महिला बेटियां सुरक्षित समझते हैं, दुकानदार सुरक्षित समझते हैं। जो वसूली गुंडों का था वो शांति है, जिसके कारण निवेश बढ़ा, उद्योग बढ़ा और आज एक अच्छा वातावरण राज्य के अंदर है। स्वतंत्र देव जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब सत्ता में थे तो बिजली क्यों नहीं दे रहे थे। क्या लगता है अखिलेश का ये जो वादा है, इसका आपकी रणनीति पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, घोषणा अपनी जगह है। 15 साल से लोग सत्ता चला रहे थे और 15 साल से घोषणा कर रहे हैं। राज्य के अंदर किसका नेतृत्व था? एक मियां जान का नेतृत्व था। दिन दहाड़े स्कूटी लोग छुड़ा लेते थे, लड़कियों बेटियों को छेड़ते थे। जब गुंडा पुलिस पकड़ लेते थे गुंडे को, तो रात में मियां जान का फोन जाना जाता है, उसको गुंडे को छोड़ना पड़ता था। जीवन लोगों का सुरक्षित नहीं था, व्यापार सुरक्षित नहीं था, जमीन सुरक्षित नहीं थे, लोग सुरक्षित नहीं थे। ऐसा गुंडागर्दी था और भयंकर गुंडागर्दी था। भ्रष्टाचार आप देखे थे, जातिवाद ने आप देखा है। तो ये वंशवाद की पार्टियां हैं, ये अपने लिए जीते हैं। मुफ्त बिजली कोई मुद्दा रहेगा? अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। ये कुछ नहीं करने वाले राज्य के अंदर। केवल गुंडों का शासन रहेगा और मियां जान का शासन रहेगा। लखनऊ बैठे बैठे फोन कर देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बस खत्म। न कोई शासन, न प्रशासन, कुछ नहीं है इनके सामने। आज कम से कानून का शासन है ना, कानून का राज है। दोषी आदमी बचता नहीं है। आज 24 घंटा बिजली मिल रहा है। अब बिजली फ्री, जब बिजली नहीं मिलेगा तो रात में अंधेरे में किसान अपने पत्नी का शक्ल तक नहीं देख पाता था, अंधेरे में भोजन करना पड़ता था। आज कम से उसको 24 घंटे लाइट मिलता है। कम से पत्नी का शक्ल देखकर तो भोजन कर रहा है, नहीं तो भोजन उसको क्या, शाम को 3 जिले वीआईपी थे, उस जिले में लाइट आते थे। आज सभी जनपदों में वीआईपी है और सभी जनपदों में बिजली आता है। स्वतंत्र जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो गया, उद्घाटन हो गया। बीजेपी जहां राम मंदिर, काशी विश्वनाथ पर फोकस कर रही है, तो आज अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम के मंदिर का उद्घाटन कर दिया। तो ये मंदिर पॉलिटिक्स क्या चल रही है उत्तर प्रदेश में इस बार? देखिए, परशुराम भगवान है और वो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। हम लोग श्रद्धा का केंद्र था और 500 वालों से हम लोग अपनी घोषणा, अपना
और जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का नारा था, चाहे 3 तलाक का मामला हो, समान नागरिक संहिता लागू करना हो, 370 धारा हटाना हो, राम मंदिर का भव्य निर्माण करना हो, आस्था का विश्वास पूरी आस्था का सम्मान करना हो, तो देश का प्रधानमंत्री 70 सालों बाद पशुपतिनाथ का दर्शन करता है, केदारनाथ धाम का आदि शंकराचार्य का मूर्ति का स्थापना करता है। और ये श्रद्धा की बात है। जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेसी नहीं होने दिए, तो राहत कार्य में जबरदस्त उन्होंने भूमिका निभाया और देश के प्रधानमंत्री बने, तो आज एक भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे वो हो। दूसरी बात क्या है, अखिलेश यादव कुछ भी करे, ब्राह्मण समझता है, कुछ भी वो करे, वो जानते हैं कि इसके सत्ता में क्या होता है, अंदर कुछ है, बाहर दिखाए सब कुछ है। टोपी कोई लगाएंगे, काम किसी का करते हैं। ये कहते हैं लाल टोपी, क्या नारा दिया है, लाल टोपी आएगा, क्या है आप बताइए। हाँ, वो अब होर्डिंग में आज देखा। अच्छा, हाँ, मैं देखा, आपने होर्डिंग देखी सपा की? मैं निकल रहा था, दिखाई दे ताल ठोको और लाल टोपी क्या लिखा है। अच्छा, अरे भाई, लाल टोपी क्यों, भारत माँ के लाल आएंगे और भारत माँ के लाल देश का नेतृत्व करेगा, राज्य का नेतृत्व करेगा और विश्व को, भारत माता विश्व में नेतृत्व देगी। यह सपना हो, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का, गरीब का सम्मान होना चाहिए जी। आप बताइए, 70 सालों बाद कभी देखें कि पूरा मंत्रिमंडल रहा हो और भोजन प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ में जो 3 साल से श्रमिक लगे हैं उनके साथ भोजन किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा, ये श्रद्धा का विषय तो यानी आप कह रहे हैं अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं? ये शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स करते हैं, एक वंश के लिए, परिवार के लिए, और सत्ता में आते हैं तो लूटते हैं। स्वतंत्र देव जी, एक अंतिम सवाल आपसे। योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अयोध्या या गोरखपुर का जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जो पार्टी तय करेगी मैं उसे फॉलो करूंगा। तो आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है, पार्टी, ये लोकतंत्र है, ये संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है, संसदीय बोर्ड जो आदेश करेगा उसका हम लोग पालन करते हैं। तो संसद पार्टी में, यहाँ तो ये वंशवाद की पार्टियां नहीं ना, एक नेता है जो निर्णय कर दिया, ये संसदीय बोर्ड ही निर्णय। तो टिकट स्क्रीनिंग की कुछ कार्रवाई शुरू हुई भाजपा में, क्योंकि चुनाव तो बेहद नजदीक आ चुका है? सुबह का अपना चर्चा हो रहा है, जो जनता के बीच में जिसकी लोकप्रियता हो, कार्यकर्ताओं में जिसकी स्वीकारता हो, संगठन के प्रति जिसका समर्पण है, ऐसे सभी लोगों पर विचार हो रहा है। पार्टी कर रही, लोग कर रहे हैं सामूहिक निर्णय, फिर सामूहिक निर्णय होगा, संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि जन विश्वास यात्रा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन के आधार पर स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी 300 पार जाएगी। वहीं अखिलेश यादव पर भगवान परशुराम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ ये कहा है कि टिकट वितरण को लेकर मंथन बीजेपी में चल रहा है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।